Hello everyone, my name is Atiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point, and today I'm going to teach you how to identify the cases of a noun. एक नाउन के केसेस कैसे पहचानते हैं, तो ये केस क्या होता है, नाउन के केस किसे कहते हैं, इसके लिए आप क्वेश्चन देखिए। इस तरीके का क्वेश्चन क्लास 6, 7, 8 में पूछा जाता है कि दिए गए सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, उन वर्ड्स का केस क्या होगा, क्या वो नॉमिनेटिव केस है या वो ऑब्जेक्टिव केस है या वो पॉजेसिव केस है या वोकेटिव केस है या डेटिव केस है। तो ये केस क्या होते हैं और कैसे हम पहचानेंगे, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चा, सबसे पहले आपको ये समझना है कि दिए गए क्वेश्चन में या तो नाउन का केस पूछा जाता है या प्रोनाउन का केस पूछा जाता है। आपको वर्ब का केस, एडवर्ब का केस, इन बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का केस आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। या तो नाउन का केस होता है बच्चा, या फिर प्रोनाउन का केस होता है। इतना पहले आपको दिमाग में रखना है। सेकेंड पॉइंट कि नाउन या प्रोनाउन के जो केसेस होते हैं वो 5 ही हो सकते हैं: नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, वोकेटिव और डेटिव। नॉमिनेटिव केस कब होगा वो आप समझिए, अगर दिए गए सेंटेंस में जिस किसी भी नाउन या जिस किसी भी प्रोनाउन का आपसे केस पूछा जा रहा है, अगर वो वर्ड जिसका केस आपसे पूछा जा रहा है, अगर वो वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आ रहा है, सेंटेंस में वो सब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे कि उस नाउन का केस नॉमिनेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, रजत बॉट अ बाइक, तो इस सेंटेंस में रजत का आपसे केस पूछा जा रहा है और रजत जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आपको सब्जेक्ट पता होगा, सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन जो होता है, एक्शन का जो करने वाला होता है। सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है? बाइक खरीदने का। किसने खरीदी है? रजत ने। रजत क्या है? सब्जेक्ट। तो क्योंकि रजत इज अ सब्जेक्ट और रजत का ही हमसे केस पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि रजत का जो केस है वो क्या है? नॉमिनेटिव केस है। तो इसी तरीके से मदर मेड सैंडविचेस, हु मेड सैंडविचेस? मदर। सो मदर इज सब्जेक्ट हियर, इसीलिए मदर का केस भी क्या होगा? नॉमिनेटिव। तो हमने सबसे पहली बात ये सीखी कि नॉमिनेटिव केस तब कहलाता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन का, जब वो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा हो, तो उस नाउन या प्रोनाउन को हम कहेंगे कि वो नॉमिनेटिव केस में है, राइट। इसी तरीके से अगर वो नाउन या प्रोनाउन जिसका आपको केस पूछा जा रहा है, अगर वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस को हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है एक्यूजेटिव केस। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर दिए गए सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह आएगा तो वो नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी बॉट सम ऑरेंजेस, वी बॉट वॉट इज एन ऑब्जेक्ट हियर, सम ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस का जो केस है वो होगा ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव। सिमिलरली, जॉन सोड द सीड्स, सीड्स अगेन हियर इज ऑब्जेक्ट, इसीलिए सीड्स का जो केस है वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव। नाउन का पॉजेसिव केस कैसे होता है वो देखिएगा। पॉजेसिव वर्ड बना है पॉजेस से। पॉजेस का मतलब होता है टू ओन समथिंग, किसी चीज को रखना, किसी चीज को अपनाना, राइट। तो पॉजेसिव केस दिखाता है ओनरशिप या पोजेशन, यानी कोई चीज किसी की है। ये पेन उसके हैं, ये राम की बुक है, तो भाई ये क्या बताया जा रहा है? ओनरशिप बताया जा रहा है, यानी कौन सी चीज किसकी है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मीराज डेस्क, तो अपोस्ट्रोफी एस का मतलब ही है ये पोजेशन बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है। डेस्क किसकी है? मीरा की है। दीज आर द चिल्ड्रेन्स टॉयज, सो हुज टॉयज? चिल्ड्रेन्स टॉयज, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में ही अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अपोस्ट्रोफी एस से आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो कि ये पॉजेसिव केस होगा, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस का यूज ही किया जाता है ओनरशिप बताने के लिए। नेक्स्ट इज वोकेटिव। वोकेटिव बना है वोकेट से। वोकेट का मतलब होता है टू कॉल समबडी और सम पर्सन, किसी को आवाज लगाना। तो अगर किसी सेंटेंस में कोई नाउन इस तरीके से यूज हो रहा है कि उसको एड्रेस किया जा रहा है, उसको पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, उससे बात की जा रही है, राइट, तो हम कहेंगे कि वो नाउन जो है उसका केस वोकेटिव है या वो नाउन वोकेटिव केस में है। फॉर एग्जाम्पल, प्रवीण कम हियर, तो यहाँ पे प्रवीण को बुलाया जा रहा है, प्रवीण कम हियर, तो प्रवीण को आवाज लगाई जा रही है। सिमिलरली, लतिका गेट ऑफ द लॉन, लतिका अगेन इज बीइंग कॉल्ड, इज बीइंग एड्रेस, लतिका को एड्रेस किया जा रहा है, तो इस वजह से लतिका का भी केस क्या होगा? वोकेटिव। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वोकेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस में। भाई ध्यान रखिएगा, प्रवीण कम हियर, लतिका गेट ऑफ द लॉन, इन दोनों सेंटेंसेस में प्रवीण और लतिका आर नॉट द सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स नहीं है, ये
सब्जेक्ट्स नहीं है बिल्कुल भी, इनको कॉल किया जा रहा है, इनको एड्रेस किया जा रहा है। तो आप कैसे पहचानोगे? कॉमा लगा होगा ऑब्वियसली। जब हम किसी को बुलाते हैं फिर अपनी बात कहते हैं तो उन दोनों के बीच थोड़ा सा पॉज होता है। लता कम हियर, राम व्हाट आर यू डूइंग, अंडरस्टैंडिंग। सो आप हमेशा नोटिस करना वोकेटिव केस में आपको कॉमा जरूर दिया गया होगा नेम के बाद। यही आपको शो करेगा कि ये वोकेट किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है इसको। तो वहीं पे केस आपका बनेगा वोकेटिव केस। लास्ट होता है डेटिव केस। डेटिव केस समझने के लिए आपको मैं रिमाइंड कराती हूँ ऑब्जेक्टिव केस। तो अभी हमने ऑब्जेक्टिव केस में क्या समझा था कि अगर दिए गए सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है सेंटेंस में, तो वो आपका क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो मैंने वहाँ पे एक नाम नहीं लिया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑडिटिव केस को समझने के लिए आपको इस पर कमांड चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। क्यों? क्योंकि अगर दिया गया नाउन या प्रोनाउन जिसका आपको केस बताना है, अगर सेंटेंस में वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। अगर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है तो वो डेटिव केस कहलाएगा। तो आपने इतनी बात समझ ली दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव और डेटिव में डिफरेंस ये है कि अगर सेंटेंस में वो नाउन प्रोनाउन जिसका हमें केस बताना है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है तो वो डेटिव कहलाएगा। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? बहुत ईजी है। डायरेक्ट मतलब आप डायरेक्टली अगर किसी से बात कर रहे हो तो आपका राब्ता सीधे सीधे हो रहा है। इनडायरेक्टली अगर बात कर रहे हो तो मतलब आपका सीधे उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से दिए गए सेंटेंस में जो भी हमारा एक्शन होता है, एक्शन का असर जो पड़ रहा होता है, एक होता है सीधे सीधे जिस पर असर पड़ रहा है वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्टली जिस पर असर पड़ रहा है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। द पोस्टमैन ब्रॉट अ लेटर फॉर हिम। पोस्टमैन ब्रॉट, पोस्टमैन ब्रॉट व्हाट? पोस्टमैन क्या लाया? लेटर। तो लेटर आपका हो गया डायरेक्ट। पोस्टमैन जो लाया वो डायरेक्ट हो गया। किसके लिए लाया? फॉर हिम। तो हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या लाया इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसके लिए लाया इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसी सेंटेंस पे जो लेटर का केस अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर हिम का केस आपसे पूछा जाएगा, हिम क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस वजह से हिम का केस क्या बनेगा? डेटिव केस। सिमिलरली वी बॉट अ गिफ्ट फॉर प्रियांश। वी बॉट व्हाट? गिफ्ट। तो गिफ्ट आपका क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर गिफ्ट का आपसे केस पूछा जाए तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव। और प्रियांश का अगर केस पूछा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? डेटिव। तो जितना भी मैंने आपको सिखाया है अभी उसको हम अप्लाई करते हैं एक एक्सरसाइज में। सेंटेंसेस यहाँ पे 16 है। पहला सेंटेंस है एने वेंट टू द शॉप। यहाँ पे आप देख सकते हो एने सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है तो एने का केस क्या हुआ? नॉमिनेटिव। सेकंड में आप देख सकते हो अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका केस क्या हुआ? पॉजेसिव। सेंटेंस नंबर थर्ड, वी गेव हिम अ गिफ्ट। गिफ्ट सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तो या तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसका केस कहलाएगा ऑब्जेक्टिव। अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसका केस कहलाएगा डेटिव। अभी अभी मैंने आपको समझाया है। तो वी गेव हिम गिफ्ट, तो आप मुझे बताइए वी गेव व्हाट? वी गेव व्हाट? गिफ्ट। किसको दिया है? हिम। तो वो बात की बात है, दिया क्या है इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो गिफ्ट यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस वजह से थर्ड का आंसर होगा ऑब्जेक्टिव। सेंटेंस नंबर 4 में गिव हर द गिफ्ट। यहाँ पे हर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस वजह से ये केस बनेगा डेटिव। सेंटेंस नंबर 5 में लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया ही नहीं गया है तो ये बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। 6th भी आपका ऑब्जेक्टिव केस, 7th भी आपका ऑब्जेक्टिव केस है। सेंटेंस नंबर 7 इज इट इज बेयरिंग इट्स बोन। यू कैन सी बोन के पहले लगा हुआ है इट्स, तो यहाँ पे बोन किसकी है? इट्स। तो यहाँ पे पॉजेसिव केस बन रहा है तो बोन इज इन पॉजेसिव केस हियर। सेंटेंस नंबर 9, दीप्ति एट द कपकेक्स। दीप्ति इज द सब्जेक्ट हियर दैट्स वाई दीप्ति का केस यहाँ पे है नॉमिनेटिव। सेंटेंस नंबर 10 में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो राधा का जो केस है वो है पॉजेसिव केस। 11 सेंटेंस में पॉल को वोकेट किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। पॉल वेयर योर शूज, तो पॉल का केस क्या होगा? वोकेटिव। सिमिलरली 12th में भी दिलीप को पुकारा जा रहा है, दिलीप प्लीज कम हियर, तो दिलीप का भी केस होगा वोकेटिव। सेंटेंस नंबर 13 में फ्रेंड में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है इस वजह से इसका केस होगा पॉजेसिव। सेंटेंस नंबर 14, ही ब्रोक द विंडो पेन। विंडो पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस वजह से इसका केस है ऑब्जेक्टिव। आई गेव दिस पेन टू माई ब्रदर। पेन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर, केस बनेगा ऑब्जेक्टिव। अनीता में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो ये बनेगा पॉजिटिव केस। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है या नहीं प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे जरूर बताइए। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।